किसके बारे में पढ़ रहे हैं? बैक्टीरिया के बारे में। बैक्टीरिया लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक बहुत बड़ा ग्रुप है। इसके जो सेल है वो प्रोकैरियोटिक हैं, यानी इसका जो न्यूक्लियस है और मेम्ब्रेन बोर्ड ऑर्गेनेल्स इसके पास मौजूद नहीं होती। तो क्या चीज़ें होती हैं, कैसे डिस्कवर हुआ, वो सारी चीज़ें हमने पढ़नी है। तो डिस्कवरी क्या है बेटा? बैक्टीरिया को जिन्होंने सबसे पहले डिस्कवर किया था उनका नाम क्या था? लेवेनहुक। कौन से ईयर में? 1676। बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो बैक्टीरिया एक स्मॉलेस्ट और सिंपलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जिसके जो साइज है इन ब्रेथ यानी चौड़ाई में वो कितनी है? 0.2 माइक्रोन टू 2 माइक्रोन, और लेंथ में कितना है ये? 2 to 10 माइक्रोन। ये स्ट्रिक्टली यूनिसेलुलर है, ये हमेशा यूनिसेलुलर होते हैं जितने भी बैक्टीरिया होते हैं बेटा। और अगर एक दूसरे से एसोसिएटेड है तो वो कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं, और किस फॉर्म में मौजूद होते हैं? कॉलोनीज के फॉर्म में बैक्टीरिया। ये एक बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है बेटा जो तुम लोगों को दिख रहा है। ये कंप्लीट सेल है, और ये कौन सा सेल है? बैक्टीरियल प्रोकैरियोटिक सेल है। कौन सा सेल है? प्रोकैरियोटिक, क्योंकि इसमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस मौजूद नहीं है। तो इसके पास क्या क्या मौजूद है बेटा? इसके ये एक रॉड शेप बैक्टीरिया है। इसके बाहर सबसे बाहर जो वॉल आपको नजर आ रही है, थिक वॉल, ये कौन सी है? सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर सबसे बाहर कैप्सूल है, कैप्सूल के बाद क्या है? सेल वॉल। और सेल वॉल के अंदर क्या मौजूद है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन मौजूद है। न्यूक्लियस नहीं होता तो न्यूक्लियस आपको नहीं दिख रहा है। न्यूक्लियर ऑर्गेनल में क्या मौजूद है आपके पास? इसका न्यूक्लियोइड जो डीएनए है, जो इसका जीनोम भी है, और इसके अलावा राइबोसोम तो स्कैटर्ड और साइटोप्लाज्म मौजूद है। बाहर की तरफ मूवमेंट के लिए इसके पास एक फ्लैजिला मौजूद है और बहुत सारे पिलाए मौजूद। तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है किस चीज़ का? बैक्टीरिया का। अब वन बाय वन हमने इसके सारे स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ रहे बेटा? फ्लैजिला के बारे में, जो कि बैक्टीरिया में मौजूद होता है। अब किसी बैक्टीरिया में फ्लैजिला होता है, कुछ बैक्टीरिया में नहीं होता। कुछ बैक्टीरिया में एक फ्लैजिला होता है, कुछ बैक्टीरिया में बहुत सारे फ्लैजिला मौजूद होते हैं। तो फ्लैजिला के बेस पे बैक्टीरिया की डिवीजन है, वो हमने आगे चल के पढ़ना है। तो फ्लैजिला है क्या बेटा? एक्सट्रीमली थिन अपेंडेजेस हैं, बहुत थिन सा एक अपेंडेज होता है जो बैक्टीरिया से अराइज होता है इसकी बेजल बॉडी से। इसके अंदर ये इसका स्ट्रक्चर मौजूद है सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान, ये बेजल बॉडी कहलाती है, जिससे ये फ्लैजिला अराइज होता है। और ये जो है इसकी किस चीज़ में हेल्प करता है बेटा? लोको मोशन में। जो फ्लैजिला है वो बैक्टीरिया की किस चीज़ में हेल्प करता है? लोको मोशन। क्लियर है सबको? तो ये अराइज कहाँ से हो रहा है? बेजल बॉडी से, जो कि बहुत डीप डाउन विद इन दिस सेल मौजूद है, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल से अटैच्ड है, और ये एक्सट्रीमली थिन होता है। कुछ बैक्टीरिया में एक फ्लैजिला होता है, कुछ बैक्टीरिया में फ्लैजिला ही नहीं है, कुछ बैक्टीरिया में बहुत सारे भी फ्लैजिला हो सकते हैं। क्लियर है? और फ्लैजिला का प्राइम पर्पस क्या होता है बेटा? लोकोमोशन। उसके बाद पिलाए है, ये फिगर देखोगे तो तुम्हें नजर आएंगे बहुत सारे स्पाइक्स लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या कहलाते हैं? पिलाए। क्या कहलाते हैं? पिलाए। ये फिलामेंटस फ्लैजिला लाइक अपेंडेजेस है, लेकिन ये शॉर्ट होते हैं, जो कि किस चीज़ में हेल्प करते हैं? कॉन्जुगेशन में। फ्लैजिला किस चीज़ में हेल्प कर रहा था? लोकोमोशन। लेकिन पिलाए किस चीज़ में हेल्प करता है? कंजुगेशन। कंजुगेशन एक प्रोसेस है जिसमें बैक्टीरिया अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र करता है फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया। तो वो जो अपना उसका जेनेटिक मटेरियल है वो दूसरी बैक्टीरिया में कौन से प्रोसेस के जरिए ट्रांसफ़र करेगा बेटा? कंजुगेशन के जरिए। किसके जरिए? और ये कंजुगेशन के प्रोसेस में कौन सा स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होता है? पिलाए। तो पिलाए किस चीज़ में हेल्प कर रहा है? और फ्लैजिला किस चीज़ में हेल्प करता है? क्लियर है सबको? उसके बाद क्या मौजूद है बेटा? कैप्सूल। तो ये प्रोटेक्टिव शीट है जो सबसे आउटर लेयर है, सारे बैक्टीरिया में नहीं होता। जैसे फ्लैजिला सारे बैक्टीरिया में मौजूद नहीं होता, वैसे ही ये जो आपके पास कैप्सूल है ये हर बैक्टीरिया में मौजूद नहीं होता। और कुछ बैक्टीरिया में मौजूद होता है। कैसे मौजूद होता है बेटा? एज अ प्रोटेक्टिव शीट के फॉर्म में, यानी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। किस चीज़ से बना हुआ होता है? पॉलीसेकेराइड से और प्रोटीन से। और ये पैथोजेनिसिटी प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? बना हुआ किस चीज़ से बेटा? पॉलीसेकेराइड से और प्रोटीन से। और क्या प्रोवाइड कर रहा है? पैथोजेनिसिटी। व्हाट डू यू मीन बाय पैथोजेनिसिटी? किसी को पता है पैथोजेनिसिटी किसे कहते हैं? हाँ, वेरी गुड। पैथोजन बीमारी फैलाता है। और पैथोजेनिसिटी का मतलब क्या है? कि इसकी बीमारी फैलाने की या बीमारी करवाने की सलाहियत, कि वो कितना काबिल है, कितना ज़्यादा डिजीज़ करवा सकता है।
तो पैथोजन अगर बहुत स्ट्रॉन्ग पैथोजन है तो उसकी पैथोजेनिसिटी क्या होगी, बहुत ज़्यादा हाई होगी, यानी बहुत ज़्यादा वो डिजीज़ करवा सकता है। तो कैप्सूल जो है वो उसको जाहिर है आउटर कोट के फॉर्म में मौजूद है, तो बैक्टीरिया को क्या प्रोवाइड कर रहा है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, तो पैथोजेनिसिटी प्रोवाइड कर रहा है। जब वो सर्वाइव कर पाएगा किसी भी होस्ट की बॉडी के अंदर तो अल्टीमेटली वो क्या करवा देगा, डिजीज़ करवा देगा। बेटा इधर यहाँ पे लिखा हुआ है ना, और बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करता है किस चीज़ से, फेगोसाइटोसिस से। फेगोसाइटोसिस का मतलब क्या है कि आप अगर वो किसी बॉडी में जा रहा है, किसी होस्ट की बॉडी में जा रहा है, तो होस्ट का भी तो इम्यून सिस्टम मौजूद है ना, तुम लोगों ने जैसे वायरस में पढ़ा था, ऐसे ही बैक्टीरिया के खिलाफ भी हमारा इम्यून सिस्टम मौजूद होता है। तो हमारा इम्यून सिस्टम बैक्टीरिया को किल करने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर बैक्टीरिया इनकैप्सुलेटेड यानी उसके ऊपर कैप्सूल मौजूद है तो फिर वो फेगोसाइटोसिस के खिलाफ क्या कर सकता है, रेजिस्टेंस कर सकता है। क्या कर सकता है? और अगर वो आपकी फर्स्ट लाइन डिफेंस को ही वो फेल कर रहा है, तो पैथोजेनिसिटी का मतलब क्या है कि ये डिजीज कॉजिंग कैपेबिलिटी कितनी है, और वो कैसे है, क्योंकि इसके पास कैप्सूल मौजूद है, कैप्सूल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है फेगोसाइटोसिस से, कि अगर हमारे इम्यून सेल्स आ रहे हैं तो वो फेगोसाइटोसिस से रेजिस्टेंस कर रहा है कैप्सूल। तो जब बैक्टीरिया किल नहीं होगा तो वो क्या करवाएगा, डिजीज करवाएगा। डिजीज करवाएगा इसका मतलब क्या है, इसकी पैथोजेनिसिटी है। उसके बाद कैप्सूल के बाद क्या मौजूद होता है बेटा, सेल वॉल। कैप्सूल के बाद क्या मौजूद है, सेल वॉल। तो बैक्टीरियल सेल वॉल ज़्यादातर किससे बना हुआ होता है, अमाइनो एसिड और शुगर। किसी से बना हुआ है, अमाइनो एसिड और शुगर, इसीलिए हम क्या कहते हैं, पेप्टाइडोग्लाइकेन। बैक्टीरियल सेल वॉल किस चीज़ से बना हुआ है, पेप्टाइडोग्लाइकेन। पेप्टाइडो का वर्ड निकला है प्रोटीन से, और ग्लाइकेन का मतलब शुगर, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो ये पेप्टाइडोग्लाइकेन की सेल वॉल मौजूद होती है किसके पास, बैक्टीरिया के। और काइटिन भी मौजूद होता है, ये सेल को सराउंड करता है, सेल मेम्ब्रेन को, और उसके शेप प्रोवाइड करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है किससे, ऑस्मोटिक लाइसिस से, यानी वाटर, सारे वाटर अंदर ना आए और सेल बर्स्ट ना कर जाए, उससे उस चीज़ से क्या करता है, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। मोस्ट बैक्टीरिया हैव अ यूनिक मैक्रोमोलिक्यूल, जो भी मैंने तुम लोग को बताया, इसके पास क्या मौजूद है, पेप्टाइडोग्लाइकेन। पेप्टाइडोग्लाइकेन कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है, जो कि किस चीज़ से बना हुआ है बेटा, प्रोटीन से और शुगर से, कार्बोहाइड्रेट से। ये दोनों मिलके पेप्टाइडोग्लाइकेन बनाते हैं, और पेप्टाइडोग्लाइकेन कहाँ पे मौजूद होता है, बैक्टीरिया की, क्लियर है, जो कि इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। बैक्टीरिया की सेल वॉल में क्या मौजूद होता है, पेप्टाइडोग्लाइकेन। अब पेप्टाइडोग्लाइकेन की सेल वॉल के बाद क्या मौजूद है बेटा, सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन जो है सेल वॉल के अंदर मौजूद है, और उसमें बहुत सारे पोर्स मौजूद होते हैं ताकि कम्युनिकेशन हो सके। और ये किस चीज़ से बना हुआ होता है, सबको पता है, लिपिड से और प्रोटीन से। सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत डिफर करता है, लेकिन सबका तो सेल मेम्ब्रेन का जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो बेसिक स्ट्रक्चर लिपिड का होता है और प्रोटीन, जो तुम लोगों ने पढ़ा है चैप्टर नंबर 3 में। और ये रिस्पायरेटरी स्ट्रक्चर के तौर पे काम करता है, रिस्पायरेटरी स्ट्रक्चर के तौर पे काम करता है। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब नहीं, यही तो गलत है, जब भी तो मैं पूछ रहा था। हाँ, ये करवाता है ना बेटा, गैसियस एक्सचेंज नहीं। रिस्पायरेटरी स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि फूड मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज करवाता है। इसका जो सेल मेम्ब्रेन है वो रिस्पायरेटरी स्ट्रक्चर, इसलिए रिस्पायरेशन का मतलब होता है फूड मॉलिक्यूल का ऑक्सीडाइज होना और उसमें से क्या निकलना, एनर्जी। ये क्या कहलाता है, रिस्पायरेशन। ये रिस्पायरेटरी स्ट्रक्चर क्यों है, क्योंकि ये ही वो स्ट्रक्चर है जहाँ पे फूड मॉलिक्यूल जो भी बैक्टीरिया कंज्यूम कर रहा है वो वहीं पर ऑक्सीडाइज होगा और उसमें से क्या निकलेगा, एनर्जी निकलेगा। मुझे बताओ सेल मेम्ब्रेन ही क्यों कर रहा है इसका ये स्ट्रक्चर, रिस्पायरेटरी स्ट्रक्चर क्यों है सेल मेम्ब्रेन, और कोई क्यों नहीं है। हमारे बॉडी में कौन है, वेरी गुड, किसने बोला, वेरी गुड बेटा, शाबाश। हमारी बॉडी में जो है वो कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया है। क्या इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया है बैक्टीरिया के पास, नहीं है। क्यों नहीं है बैक्टीरिया के पास माइटोकॉन्ड्रिया बेटा, बताओ, तुमसे पूछ रहा हूँ, लड़कियां बोल रही हैं, तुमने पाला है, बताओ फिर, बताओ खुजैमा, तुम बताओ, इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया क्यों नहीं है, बैक्टीरिया के पास माइटोकॉन्ड्रिया क्यों नहीं होता है। हाँ वेरी गुड शाबाश, वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है ना, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। और बैक्टीरिया के पास ना न्यूक्लियस होता है ना ही मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, क्योंकि ये क्या है, प्रोकैरियोटिक। क्लियर है सबको, अब समझ में आया इसका रिस्पायरेटरी स्ट्रक्चर क्यों है। और रिस्पायरेटरी स्ट्रक्चर का मतलब गैसियस एक्सचेंज नहीं है, रिस्पायरेटरी स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, फूड को ऑक्सीडाइज करके उसमें से क्या निकलवाना, एनर्जी। क्लियर है। उसके बाद क्या होता है बेटा, साइटोप्लाज्म। ये जितनी भी अभी तक हमने लेयर पढ़ी,
कि सबसे बाहर आपके पास कैप्सूल है, फिर सेल वॉल है और फिर सेल मेम्ब्रेन है। उसके अंदर एक लिक्विड मौजूद होता है, उसका नाम क्या होता है? साइटोप्लाज्म। तो बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म ग्रेन्यूलर होता है, ग्रेन्यूलर, उसमें छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स मौजूद होते हैं। उसके अंदर और क्या चीज़ें मौजूद होती हैं? वैक्यूल्स होते हैं, ग्लाइकोजन पार्टिकल्स होते हैं, और क्या होता है बैक्टीरिया के पास? राइबोसोम्स मौजूद होते हैं। तो ये हम पढ़ रहे हैं ना अभी। सबसे पहले हमने पढ़ा ये जो बाहर वाली, सबसे बाहर वाली लेयर है वो क्या है? कैप्सूल के अंदर क्या कैप्सूल हर बैक्टीरिया में होता है? तो कैप्सूल का काम क्या होता है? पैथोजेनेसिटी, प्रोटेक्शन, पैथोजेनेसिटी, वेरी गुड। सेल वॉल, बैक्टीरिया के सेल वॉल में क्या खास चीज मौजूद होती है? पेप्टाइडोग्लाइकेन। क्या मौजूद होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसके बाद होता है? और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वही चीजें मौजूद होती हैं जो आपको पता है, लिपिड एंड प्रोटीन्स। उसके बाद ये जो पूरा लिक्विड स्ट्रक्चर नजर आ रहा है आपको, ये जैसे ग्रेन्यूलर है, ये क्या है आपके पास? साइटोप्लाज्म है। क्लियर है? बाहर जो है ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं, ये क्या कहलाता है? पिलाए, सिंगुलर पाइलस है। इसका काम क्या होता है? कंजुगेशन। क्या काम होता है इसका? क्या मतलब होता है कंजुगेशन का? क्या मतलब होता है बॉयज कंजुगेशन के? तुम लोग बताओ। हाँ, जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर कर रहा है ना बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया में, तो ये कंजुगेशन कहलाता है, इस चीज़ में हेल्प करता है। क्या पिलस लोकोमोशन में हेल्प करता है? तो लोकोमोशन में कौन हेल्प करता है? फ्लैजिला। कौन हेल्प करता है बेटा? तो फ्लैजिला भी हमने पढ़ना है। कहाँ पे थे हम? यहाँ पे थे, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म हमने पढ़ लिया। अब हमारे पास क्या है बेटा? मेसोसोम्स। मेसोसोम्स क्या है बेटा? इन्वेजिनेशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। इन्वेजिनेशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन में इन्वेजिनेशन है। देखो ये एक बैक्टीरियल सेल है, सबसे बाहर ये रेड वाली लेयर कौन सी होगी? कैप्सूल। उसके बाद ये रेड वाली जो अगली लेयर आई ये कौन सी है? सेल मेम्ब्रेन में। ये देख रहे हो, ये इन्वेजिनेशन हो रही है, गड्ढे पड़ रहे हैं, ये नजर आया इस तरह से? ये देखोगे ना, ये सेल मेम्ब्रेन की लेयर है जो मैं बना रहा हूँ। और उसके बाद ये जो इस तरह से ये जो है आपके पास, ये क्या है? मेसोसोम है। क्या है? मेसोसोम। तो ये मीजोसोम्स हैं। और मीजोसोम्स क्या है बेटा? इन्वेजिनेशन ऑफ दी सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में इन्वेजिनेशन होती है, यानी डिप्रेशन बनता है, ये गड्ढे बनते हैं इस किस्म से, यही क्या कहलाता है? मीजोसोम। तो मीजोसोम्स क्या है? इन्वेजिनेशन, यानी गड्ढे पड़ रहे हैं किस चीज़ में? सेल मेम्ब्रेन। और ये क्या क्या बना लेते हैं फिर? वेसिकल्स बना लेंगे, ट्यूब्यूल्स बना लेंगे, लैमेला बना लेंगे, और फिर डिफरेंट फंक्शंस करेंगे। और ये किस किस चीज़ में हेल्प कर रहे हैं बेटा? डीएनए की रेप्लिकेशन में, सेल डिवीजन में, रेस्पायरेशन में, और एंजाइम के एक्सपोर्ट में। कौन? मीजोसोम। तो ये मीजोसोम्स के फंक्शन है सारे जो तुम लोगों को मैंने बताया, कि डीएनए की रेप्लिकेशन करवा रहा है, सेल डिवीजन करवा रहा है, रेस्पायरेशन करवा रहा है, और एंजाइम्स को एक्सपोर्ट करवा रहा है सेल। क्लियर है बेटा? तो अगर मैं पूछूं मीजोसोम्स क्या है तो क्या बताओगे? इन्वेजिनेशंस ऑफ दी सेल। क्लियर है सबको? उसके बाद है बैक्टीरियल हेरिडिटी मटेरियल। बैक्टीरिया के पास कौन सा हेरिडिटी मटेरियल मौजूद होता है वो हमने देखना है। तो देखो लिखा हुआ है बैक्टीरियल हेरिडिटी मटेरियल डीएनए इज फाउंड एज कंसंट्रेटेड स्ट्रक्चर कॉल्ड बैक्टीरियल क्रोमोसोम। बैक्टीरिया का जो हेरिडिटी मटेरियल है, यानी जो उसका टोटल जीनोम जो है, वो उसके पास कैसे मौजूद होता है? बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स की फॉर्म में या क्रोमेटिन बॉडीज की फॉर्म में, एक ही बात है। और ये कहाँ पे स्कैटर्ड होता है? स्कैटर्ड मतलब बिखरा हुआ होता है। कहाँ पे? साइटोप्लाज्म। तो ये तुम लोग को बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर समझ में आता है। ये इसका पूरा साइटोप्लाज्म है। बैक्टीरिया का साइटोप्लाज्म कैसा होता है? ग्रेन्यूलर। और इसमें तुम लोग को ये क्या नजर आ रहा है? बहुत सारा इसका क्रोमेटिन बॉडीज या फिर बैक्टीरियल क्रोमोसोम। ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम है पूरा, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे बैक्टीरिया के पास एक स्मॉल फ्रैगमेंट ऑफ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए भी मौजूद होता है। ये तो उसका मेन क्रोमोसोम हो गया बैक्टीरिया, बैक्टीरियल क्रोमोसोम हो गया। इसके अलावा एक और एक्स्ट्रा इस तरह से सर्कुलर क्रोमोसोम मौजूद होता है, जिसका नाम क्या होता है बेटा? प्लाज्मिड। इसको हम क्या कहते हैं? प्लाज्मिड। इस तरह से मौजूद होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। क्या कहलाता है? प्लाज्मिड, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। और ये सर्कुलर होता है जैसे मैंने बनाया है। और तुम लोग को पता है कि बैक्टीरिया के बाहर जो है, कुछ बैक्टीरिया के पास कैप्सूल मौजूद होता है। तो वही लिखा हुआ है कि ये ग्लाइकोकैलिक्स से बना हुआ होता है। किस चीज़ से बना हुआ होता है? कैप्सूल जो है वो ग्लाइकोकैलिक्स से बना हुआ होता है। और वो किस चीज़ में हेल्प करता है बैक्टीरिया को?
स्लाइमी, हाँ वेरी गुड, प्रोटेक्शन में और अटैचमेंट में, अटैच हो जाता है, स्लाइमी होता है ना, चिपचिपा होता है, जो कैप्सूल होता है, तो बैक्टीरिया क्या कर जाता है, किसी भी सरफेस से स्टिक कर जाता है कैप्सूल की वजह से। और दूसरा तुम लोगों को पता है कि वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, उसको फेगोसाइटोसिस से बचाता है। क्लियर है? स्लाइमी होता है, वाटर को एब्जॉर्ब करके स्लाइमी बन जाता है, और वो फिर किसी भी सरफेस से स्टिक कर जाता है, बैक्टीरिया को स्टिक करके, जब वो स्टिक करेगा ना किसी सरफेस में तो वो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ा देता है, स्पेशली इश्चरीशिया कोलाई जो ई कोलाई बैक्टीरिया होता है। अच्छा, उसके बाद है बेटा सेल वॉल। अपने पास खोलो, हमारे बुक में एक जगह डिफरेंस दिया हुआ है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का, और पेज नंबर मुझसे शेयर कर लो। वेरी गुड, 125, पेज नंबर 125 दिखा बेटा, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। देखो बेटा, इसको बाहर रख लो, थैंक यू। तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, अब सबसे पहले तो सेल वॉल के स्ट्रक्चर को पढ़ लो बेटा, क्या लिखा हुआ है। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ म्यूरिन विच इज अ मिक्सचर ऑफ लाइपोग्लाइकेन और पेप्टाइडोग्लाइकेन। म्यूरिन पेप्टाइडोग्लाइकेन को ही कहते हैं, उसमें लाइपोग्लाइकेन भी ऐड होता है थोड़ा सा, लेकिन असल जो सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन है वो किस चीज की है, पेप्टाइडोग्लाइकेन की, बैक्टीरियल सेल वॉल में। क्या कैप्सूल हर बैक्टीरिया के पास मौजूद होता है? क्या सेल वॉल हर बैक्टीरिया में होता है? यस। पेप्टाइडोग्लाइकेन इज अ कंजुगेटेड स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ पॉलीमर ऑफ डाइसैकराइड। डाइसैकराइड जो यानी जो आप लोगों ने पढ़ा है ना चैप्टर नंबर 1 बायोमोलिक्यूल में, शुगर मॉलिक्यूल जब दो मिल जाए तो वो डाइसैकराइड बनता है। तो डाइसैकराइड की बहुत लंबी लंबी चेन होती है, प्रोटीन के साथ वो मिलता है तो क्या बना लेता है, पेप्टाइडोग्लाइकेन। और सेल वॉल जो इंपॉर्टेंट सरफेस प्रोवाइड करता है किसके लिए, वायरसेस के लिए और एंटीबायोटिक्स एडिशन के लिए। आप लोगों ने पढ़ा है वायरसेस के बारे में कि कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, बैक्टीरिया को किल करते हैं, और वो वायरस क्या कहलाते हैं बेटा, बैक्टीरियोफेज वायरसेस क्या कहलाते हैं। तो बैक्टीरियोफेज आके बैक्टीरिया की सेल वॉल ये कैप्सूल से अटैच होता है। इसके अलावा जो हमारे पास एंटीबायोटिक्स होते हैं, जो दवाइयाँ खा रहे होते हैं हम लोग, दवाइयाँ जो हमारे पास होती हैं ऐसी मेडिसिन जो किसको किल करती हैं, बैक्टीरिया को, एंटीबायोटिक्स। तो वो जो है बैक्टीरिया के कुछ एंटीबायोटिक, ज़्यादातर बैक्टीरिया को ही किल करते हैं एंटीबायोटिक। अब उसके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को किल करने के लिए एंटीबायोटिक बनता है। मिसाल के तौर पे ऑगमेंटिन खाया है तुम लोगों ने, ऑगमेंटिन एंटीबायोटिक कितनी कॉमन है। तो वो आपके थ्रोट में इन्फेक्शन हो जाए उसके लिए आप लेते हो, गला ख़राब हो गया तो ले रहे हो, या सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन है तो ले रहे हो, तो वो जाके बैक्टीरिया के सेल वॉल को किल करता है। उसमें एमॉक्सिसिलिन मौजूद है, पेनिसिलिन की एक टाइप है एमॉक्सिसिलिन, वो एमॉक्सिक्लिफ के नाम से आती है। तो एमॉक्सिसिलिन होती है वो जाके बैक्टीरिया की सेल वॉल को किल कर देती है। जब बैक्टीरिया की सेल वॉल ख़राब होगी तो क्या बैक्टीरिया जिंदा रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। क्लियर है? क्योंकि ये किस चीज़ से बचा रहा था सेल वॉल, वो कैप्सूल था जो फेगोसाइटोसिस से बचा रहा था, ऑस्मोटिक लाइसिस से। किससे बचा रहा था? ऑस्मोटिक लाइसिस से। जब यही डैमेज हो जाएगा तो फिर तो बैक्टीरिया गया। तो इस तरह से वो एंटीबायोटिक जो बैक्टीरिया के सेल वॉल को डैमेज करते हैं, इस तरह से वो बैक्टीरिया को किल करते हैं। ठीक है, तो एंटीबायोटिक के लिए और वायरसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है सेल वॉल। सेल वॉल की बेस पे बैक्टीरिया की दो टाइप्स है, एक होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और एक होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब सबसे बेसिक चीज समझ लो, फिर बाकी चीजें खुद ब खुद समझ में आ जाएंगी कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। ग्राम का मतलब तुम लोग क्या समझते हो? वेरी गुड, साइंटिस्ट का नाम है। ये वो नहीं है जो हमें समझ में आता है ना, ग्राम यानी वजन, यूनिट नहीं है ये साइंटिस्ट का नाम है। सही है? तो ये साइंटिस्ट ने इस स्टेन की मदद से दो बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन बनाई थी, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। और तुम लोगों ने इससे पहले भी पढ़ा हुआ है ग्राम है ना, स्टेनिंग में। वेरी गुड। ये तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होता है उसकी वॉल में, सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकेन क्या होता है? हाई, यानी ज़्यादा होता है। पेप्टाइडोग्लाइकेन क्या होता है? ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जब वो पेप्टाइडोग्लाइकेन ज़्यादा है तो वो कलर भी क्या लेगा? ज़्यादा। और जब वो कलर भी ज़्यादा लेता है तो उसका कलर कैसा पेयर होता है? पर्पल या फिर क्रिस्टल वायलेट। पर्पल या फिर क्रिस्टल वायलेट कलर आता है उसका, इसीलिए सब क्या कहते हैं? ग्राम पॉजिटिव। दूसरा, ग्राम नेगेटिव के पास जो है पेप्टाइडोग्लाइकेन की थिन लेयर मौजूद होती है, थिक लेयर मौजूद नहीं होती। पेप्टाइडोग्लाइकेन कम होता है, इसलिए वो ज़्यादा कलर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। उसका पेयर कलर क्या नज़र आता है हमें? पिंक। तो ग्राम पॉजिटिव का कलर क्या है? वायलेट या पर्पल कलर। पर्पल कर लो, क्या है? पर्पल कलर। और ग्राम नेगेटिव का क्या है? पिंक। और दूसरा फर्क क्या है?
ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकेन की लेयर क्या है, थिक, और थिन किस में, हाई का मतलब थिक हुआ ना दारिम, है ना, क्या कंफ्यूज हो रहे हो, हद होती है। अब खुद देखो ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल है। तो ये तो पहले बताओ ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन, क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन हो गया, सही है। अब ग्राम नेगेटिव में आउटर मेम्ब्रेन मौजूद है, उससे कंफ्यूज मत हो, ये सेल मेम्ब्रेन है एक्चुअली। उसके बाद पेरिप्लाज्मिक स्पेस है, ये सेल वॉल की पेप्टाइडोग्लाइकेन है, क्या है, पेप्टाइडोग्लाइकेन। तो कितनी पेप्टाइडोग्लाइकेन है, देखो 1 2 3, यानी थिक लेयर है ना, थिक है यानी हाई है दायरे में, है ना, थिक है यानी हाई है यानी ज़्यादा है। और देखो ग्राम नेगेटिव में ये क्या है, कम है, तो इसका कलर क्या नजर आएगा हमें, पर्पल, और इसका, अब फर्क देख लो क्या क्या है। तो ये कैरेक्टर दिया हुआ है कि कैरेक्टर क्या क्या है, तो ये 6 कैरेक्टर्स हैं और भी आगे, और इसके अलावा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का फर्क हमने देखना है। सबसे पहले लिखा हुआ है ग्राम रिएक्शन में क्या होता है। ये क्रिस्टल जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं बेटा, वो क्रिस्टल वायलेट डाई को रिटेन करते हैं, क्या करते हैं, क्रिस्टल वायलेट डाई को रिटेन करते हैं, यानी रख लेते हैं, एंड स्टेन ब्लू और पर्पल, और फिर इनका कलर क्या आता है, ब्लू छोड़ो पर्पल कलर आता है, कौन सी स्टेनिंग में, ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग में ये क्या कर रहे हैं, क्रिस्टल वायलेट डाई को रिटेन कर रहे हैं, इसलिए इसका कलर क्या आ रहा है, पर्पल। ग्राम नेगेटिव जो है ना, वो सैफ्रनिन को एक्सेप्ट करता है और डीकलराइज हो जाता है, सैफ्रनिन डाई है वो एक्सेप्ट करता है और क्या हो जाता है, ये डीकलराइज हो जाता है, जिसकी वजह से इसका कलर क्या नजर आता है हमें, पिंक आता है या फिर रेड। ये क्या कहलाता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ये पहला फर्क है कि ये सैफ्रनिन को एक्सेप्ट करता है और क्रिस्टल वायलेट डाई को ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया रिटेन कर रहा है, तो ये पर्पल आ रहा है, और ये डीकलराइज हो जाता है। जब भी जैसे ही हम स्टेन के बाद इसमें सैफ्रनिन ऐड करते हैं तो वो क्या हो जाता है, डीकलराइज हो जाता है, तो उसका कलर क्या हो जाता है, पिंक या फिर रेड, और मोस्टली पिंक, और इसका कलर क्या होता है बेटा, पर्पल। सेल वॉल किसकी थिक होती है और किसकी थिन होती है, वो अभी तुम लोगों ने देखा था, ये देखो, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल क्या है, थिक है, इसकी क्या है, थिन है। हाँ, ग्राम नेगेटिव में थिन होती है, पतली होती है। पेप्टाइडोग्लाइकेन की लेयर क्या है इसमें, थिक है, ग्राम पॉजिटिव में, ग्राम नेगेटिव में क्या है, थिन है, देखा ना, सिंगल लेयर है। रिजिडिटी एंड इलास्टिसिटी, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है वो रिजिड होती है और लेस इलास्टिक, रिजिड यानी सख्त होती है और लेस इलास्टिक यानी उसमें लचक कम होता है, जबकि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है वो लेस रिजिड होती है और वो ज़्यादा इलास्टिक होती है। जितनी पतली होगी उतनी इलास्टिसिटी होगी, जितनी थिक होगी उतनी कम इलास्टिसिटी होगी। आउटर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है ग्राम पॉजिटिव में और प्रेजेंट किस में होता है, ग्राम नेगेटिव। अभी तुम लोगों ने देखा था, देखो आउटर मेम्ब्रेन है, ये लिखी हुई क्या है, तो आउटर मेम्ब्रेन किस में मौजूद है, और ग्राम पॉजिटिव में क्या है, एब्सेंट है। अमाइनो एसिड कुछ मौजूद होते हैं ग्राम पॉजिटिव में और डिफरेंट किस्म के किसमें मौजूद होते हैं, ग्राम नेगेटिव में। एरोमेटिक एंड सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड, एरोमेटिक यानी जिसमें बेंजीन रिंग मौजूद है। अमाइनो एसिड की डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होती है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म में 300 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स मौजूद हैं। अब कुछ अमाइनो एसिड के पास बेंजीन रिंग होता है, जिसके पास बेंजीन रिंग होता है वो क्या कहलाता है, एरोमेटिक अमाइनो एसिड। जिसके पास सल्फर मौजूद है वो कहलाता है सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड। बेंजीन वाले में शायद टायरोसिन है, वो देख लेना कौन कौन से हैं। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में एरोमेटिक और सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड मौजूद नहीं होते, किसमें मौजूद होते हैं, ग्राम नेगेटिव। हाँ, नेगेटिव में ना, ग्राम नेगेटिव में, ठीक है। टिकॉइक एसिड इसमें मौजूद होता है ग्राम पॉजिटिव में और एब्सेंट किसमें होता है, ग्राम नेगेटिव में। टिकॉइक एसिड। लिपिड एंड लाइपोप्रोटीन कंटेंट लो होता है और इसमें क्या होता है, हाई। सेल वॉल डिसरप्शन बाय लाइसोसोम, लाइसोसोम किसके सेल वॉल को ज़्यादा डैमेज कर देते हैं, ग्राम पॉजिटिव को, और किसको कम डैमेज कर रहे होते हैं, ग्राम नेगेटिव। तो ये ज़्यादा डैमेज होने के चांसेस होते हैं, इसके डैमेज होने के चांसेस क्या होते हैं, कम होते हैं। अब एग्जाम्पल क्या है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की और एग्जाम्पल क्या है ग्राम नेगेटिव है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की एग्जाम्पल क्या है, स्टेफिलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, बैसिलस, क्लॉस्ट्रीडियम, एंटीरोकोकस। स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया है, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है, बैसिलस बैक्टीरिया है, क्लॉस्ट्रीडियम बैक्टीरिया, एंटीरोकोकस बैक्टीरिया, ये सब कौन से बैक्टीरिया हैं, ग्राम पॉजिटिव। यानी जब मैं इसमें स्टेन डालूंगा ग्राम स्टेन तो इसका कलर मुझे क्या मिलेगा, अब चाहे वो गोल बैक्टीरिया हो, चकोर बैक्टीरिया हो, लंबे हो, बहुत सारे हो, गुच्छे में हो,
तो ये कौन सा बैक्टीरिया आपको मिलेगा? ग्राम पॉजिटिव। और ग्राम नेगेटिव जब आप स्टेन डालोगे तो क्या कलर मिलेगा आपको? पिंक कलर मिलेगा। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल क्या है? इश्चरीचिया, सैलोमोनेला, क्लैप्सिला, प्रोटियस, हेलिकोबैक्टर, सुडोमोनास। अब तुम लोग मुझे बताओ कौन सा बैक्टीरिया कौन सा है। अभी हम ये बाद में पढ़ेंगे, पहले तुम लोग मुझे ये बताओ ये कौन सा बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है ग्राम नेगेटिव है? क्यों पॉजिटिव है? पर्पल कलर है। कैसा है? गोल है, चकोर है? बैक्टीरिया कैसा है? जो भी चकोर बोल रहे हैं बेटा तो वो डॉक्टर से रुजू करें। ठीक है, ये किसका? ये क्या है? ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव है? पॉजिटिव है। ये भी पर्पल है ना, अभी पिंक देखोगे तो समझ में आएगा। ये क्या है? पॉजिटिव है ना यार ये सारे पर्पल है ना। तुम लोग बेटा नर्सरी की क्लास लो, कलर सीख कर आओ पहले सारे। ठीक है, और लड़कियों को तो आना चाहिए, लड़कों को तो समझ में भी आता है। ये कौन सा बैक्टीरिया है? ये देखो, ये तो पर्पल नहीं है ना, ये देख रहे हो, ये इसका कलर डिफरेंट है। चलो, उसके बाद है टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ शेप्स। क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ। खोलो अपने पास बुक में, कौन से पेज में मौजूद है? तो अभी हम क्या पढ़ रहे बेटा? क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ शेप। कि बैक्टीरिया का शेप कैसा है, इसके बेस पे हमने क्लासिफाई किया हुआ है। शेप यानी उसका बॉडी किस शक्ल का है। ठीक है, अगर बैक्टीरिया गोल है तो वो क्या कहलाएगा? कॉक्सी नहीं पढ़ते, तो कोकाय पढ़ते। क्या पढ़ते हैं? कोकाय। अगर वो चकोर है तो चकोर का मतलब रॉड शेप का, ऐसा है। ऐसा है तो उसे हम क्या पढ़ेंगे? बेसिलाई। क्या पढ़ेंगे? अगर गोल है, राउंड है, स्फेरिकल है तो इसीलिए हम क्या कहेंगे? कोकाय। चकोर है तो बेसिलाई। अब देखो क्या लिखा हुआ है। कोकाय स्फेरिकल या राउंड शेप के बैक्टीरिया होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं? मोनो यानी अकेला, मोनोकोकाय यानी एक अकेला गोल, डिप्लोकोकाय यानी दो गोल गोल, स्ट्रेप्टोकोकाई यानी चेन की फॉर्म में। गोल गोल बैक्टीरिया किस फॉर्म में? चेन की फॉर्म में, स्ट्रेप्ड हैं। सही है। टेट्रार्ड यानी गोल बैक्टीरिया, टोटल कितने? 4। और सार्कीना यानी गोल बैक्टीरिया लेकिन कितने? 8। पढ़ लो, सिर्फ हंसो नहीं। बैक्टीरिया की क्लास है, कॉमेडी की क्लास नहीं है। अभी एंड में मैं पूछूंगा। ये देखो, अगर ये एक अकेला मौजूद है तो वो क्या है? कोकाय। ऐसा ही है ना, अकेला है। 2 है तो क्या है? डिप्लोकोकाय। गोल गोल बैक्टीरिया चेन की फॉर्म में तो क्या है? स्ट्रेप्टोकोकाय। गोल बैक्टीरिया टोटल 4 तो टेट्रार्ड। गोल बैक्टीरिया टोटल 8 तो सार्कीना। गोल बैक्टीरिया अगर बंच की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में? बंच, लंच नहीं, बंच की फॉर्म में तो ये कहलाएगा स्टेफ। क्या कहलाएगा? स्टेफ। स्टेफ, समझे? तो अभी हम एक ही बैक्टीरिया के बारे में पढ़ रहे हैं, वो बैक्टीरिया जो गोल है। सही है, यानी राउंड है, स्फेरिकल है। दोबारा से सुन लो, अगर बैक्टीरिया राउंड है तो इसे हम क्या कहेंगे? कोकाय। 1 है तो, 2 है तो, राउंड बैक्टीरिया चेन की फॉर्म में तो स्ट्रेप्टो। राउंड बैक्टीरिया का 4 है तो, राउंड बैक्टीरिया 8 है तो, और राउंड बैक्टीरिया अगर बंच की फॉर्म में, गुच्छे की फॉर्म में, अंगूर के गुच्छे की तरह, तो वो क्या है? स्टेफ। क्लियर है? ये नॉन फ्लैजिलेटेड है। फ्लैजिला पढ़ा रहा था तब मैंने बोला था ना कि कुछ बैक्टीरिया के पास फ्लैजिला होता है, उसके पास नहीं होता। तो ये कौन से बैक्टीरिया हैं? नॉन फ्लैजिला। उसके बाद क्या लिखा हुआ है बेटा? बेसिलाई। बेसिलाई रॉड शेप बैक्टीरिया है, कैन बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ डिप्लो और स्ट्रेप्टोबैसिलाई। अब ये रॉड शेप बैक्टीरिया, जैसे मैंने तुम लोगों को बना के दिखाया, देखो ये तो आपके पास स्क्वायर होता है ना, ये स्क्वायर है,
और ये वाला शेप क्या कहलाता है, रॉड। क्या कहलाता है, रॉड। तो ये रॉड शेप बैक्टीरिया है जो डिप्लो भी हो सकते हैं या फिर स्ट्रेप्टो। तो हम लोग को पता है डिप्लो का मतलब क्या है, स्ट्रेप्टो का मतलब क्या है, चेन। स्ट्रेप्टो का मतलब क्या है, चेन। अब बैसिलाई की चेन है। सम आर कोकोबैसिलस, कुछ ऐसे होते हैं जो राउंड भी हैं और रॉड भी हैं, तो वो क्या बन गया, कोकोबैसिलस। यानी राउंड भी हैं और शेप तो सभी है। राउंड भी है और क्या है बेटा, रॉड भी। तो वो क्या कहलाता है, कोकोबैसिलस। क्या कहलाता है, कोकोबैसिलस। और कुछ पैलिसेड्स होते हैं, लॉन्ग सिलेंड्रिकल बैक्टीरिया होते हैं, लॉन्ग सिलेंड्रिकल। अब ये फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं और एक जगह से दूसरी जगह जो है मूव कर सकते हैं। तो ये कौन सा बैक्टीरिया बेटा, बैसिलाई। तो रॉड शेप में देखो चेन ऑफ बैसिला है, बैसिला यानी रॉड शेप बैक्टीरिया चेन की फॉर्म में। ये एक अकेला बैसिला है, इसमें देख रहे हो इतना सारा ये क्या मौजूद है, फ्लैजिला। जब फ्लैजिला पढ़ा रहा था पता था, कुछ बैक्टीरिया के पास नहीं होता फ्लैजिला, कुछ के पास एक होता है, कुछ के पास बहुत सारे फ्लैजिला होते हैं, ठीक है। और भी फ्लैजिला आपकी बुक में मौजूद है, दिखाओ मुझे बैक्टीरिया की शेप। ये एक ही तो है तुम लोग बात। पैलिसेड्स देखो सारे अटैच्ड है एट द कॉर्नर कॉर्नर, तो ये पैलिसेड्स है, नजर आया तुम लोग को। इसके एग्जाम्पल दी हुई है कॉरिनी बैक्टीरियम डिप्थेरिया, तो ये भी बैसिला है। और कोको बैसिलस भी बना हुआ आपकी बुक में पेज नंबर 127 में, नजर आया। ये लो, व्हाट टाइम इज इट, आ जाओ आगे। स्पायरोचीट्स, दिस आर स्पाइरल और कॉर्क स्क्रू शेप बैक्टीरिया। बेटा इसको कहते हैं कॉर्क स्क्रू, ये कॉर्क स्क्रू कहलाता है। तो ये जो है आपके पास स्पाइरल या कॉर्क स्क्रू शेप बैक्टीरिया है जिसे हम स्पायरोचीट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, आपकी बुक में बना हुआ है, देख लो पेज नंबर 127 में नीचे सबसे, नजर आया। ये रहा ना स्पायरोचीट्स, यहाँ भी बना हुआ है, देखो ये स्पायरोचीट्स है। कॉर्क स्क्रू शेप का बैक्टीरिया ये क्या कहलाता है, स्पायरोचीट्स। और इसकी एग्जांपल क्या है, ट्रोपिनिमा पैलिडम जो सेफिलिस करवाता है, सिफिलिस इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। विब्रियो और कॉमा शेप बैक्टीरिया कॉमा शेप का है। तो दिस आर स्लाइटली कर्व बैक्टीरिया लाइक विब्रियो कॉलेरा। बैक्टीरिया का नाम विब्रियो कॉलेरा है, ये देख रहे हो ये विब्रियोज, ये कॉमा शेप बन गया ना, ऐसे ऐसे करके ये कॉमा है, तो ये कॉमा शेप बैक्टीरिया क्या कहलाता है, विब्रियो। विब्रियोज जो है आपके पास क्या है, कॉमा शेप बैक्टीरिया। उसके बाद है स्पाइरेला फ्लैजिलेटेड डीपली कर्व फ्रॉम मिडल। ये स्पाइरेला होते हैं जो कि फ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया और डीपली कर्व्ड होते हैं, कहाँ से, मिडल से। देख रहे हो ये बीच से क्या है, बिल्कुल कर्व्ड हो गए ना ये, तो ये स्पाइरेला कहलाता है। क्या कहलाता है ये, कॉर्क स्क्रू शेप के, तो बीच से अगर कर्व्ड हैं तो ये क्या है, स्पाइरेला। और कॉमा शेप है तो विब्रियो। क्लियर है बेटा। अब मुझे बताइए कौन सा बैक्टीरिया दिख रहा है, राउंड शेप है, तो ये सबको पता है राउंड शेप का मतलब क्या है, कोकाय। अब ये कौन सा कोकाय है, ग्राम पॉजिटिव है ग्राम नेगेटिव है, ग्राम पॉजिटिव क्या है ये, कोकाय। क्लस्टर है, बंच की फॉर्म में है ना, तो वो क्या कहलाता था, स्टेफ। बंच की फॉर्म में, गुच्छे की फॉर्म में, तो वो क्या है, ये वाला देखो राउंड बैक्टीरिया पर कैसे है ये, चेन की फॉर्म में, तो ये क्या होगा, स्ट्रेप्टोकोकस। वेरी गुड अब्दुल्ला, स्ट्रेप्टोकोकस। ये क्या है, ग्राम पॉजिटिव कोकाई चेन यानी स्ट्रेप्टोकोकस। ये क्या है आपके पास, ग्राम पॉजिटिव कोकाई डिप्लोकोकाई। ये देख रहे हो, एक गोल बैक्टीरिया दूसरे गोल बैक्टीरिया, दो गोल दो गोल, गोल गोल दो गोल, सही है, गोल शेप यानी कोकाई बैक्टीरिया है, दो एक साथ है तो ये क्या कहलाएगा, डिप्लोकोकाई। और पर्पल कलर है तो क्या है ये क्या है, ग्राम पॉजिटिव रॉड चेन की फॉर्म में, यानी स्ट्रैप है ना, ये रॉड शेप के स्ट्रैप्स हैं सारे। तो बैक्टीरिया अगर आप इस तरह के माइक्रोस्कोप, ये माइक्रोस्कोपिक भी है, हाँ माइक्रोस्कोप नहीं नजर आएगा ना, माइक्रोस्कोप में देखोगे उसकी कॉलोनी को आप ग्रोथ करवा के तो ऐसे ही बैक्टीरिया आपको दिखते हैं। ये क्या है, ग्राम नेगेटिव, देख लो पिंक कलर है। क्लियर है बेटा सबको।